जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए एक याचिका हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसकी आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों का एक बेंच बना, जिसमें इस केस के ऊपर सुनवाई हुई और हमने उसमें ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों से असेंबली इलेक्शन से महरूम रखा जा रहा है। पिछली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 2014 में हुई, 2018 में असेंबली को भंग कर दिया गया और 5 सालों से केंद्र का शासन जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो असंवैधानिक है और जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की अवहेलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक आदेश निकाला, जिसमें पंचायत के चुनाव करवाने की बात की गई है, जिसमें बीडीसी, डीडीसी, जिसमें लोकल बॉडीज अर्बन और रूरल की इलेक्शन करवाने की बात की गई है, जिसमें पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने की बात की गई है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस का कहीं जिक्र तक नहीं किया है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार है, एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। वी have sought directions from the court for restoration of democratic process in Jammu and Kashmir at the earliest. Elections cannot be delayed or denied only for the reason of political expediencies of the ruling party at the center. Dates of elections are to be determined on the basis of law prevailing at the time, and this decision cannot be delayed. We have been deprived of our democratic rights for the last 5 years now. We have appealed to the court to intervene so that people could have an elected government of their own in Jammu and Kashmir like other states and union territories of the country. और हम ये मानते हैं कि इस पटिशन के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत गंभीरता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दिखाई है। काफ़ी देर तक विचार विमर्श हुआ और जजेस ने आपस में बहुत देर तक चर्चा भी इस मुद्दे के ऊपर की है और उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि नोटिस जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्व किए जाएं और इस मामले की सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को, जिस दिन वो दूसरी पिटीशन जम्मू कश्मीर की लिस्टेड है, या उसके बाद एक डेट दी जाएगी जिस दिन इसके ऊपर चर्चा विस्तार से होगी और दूसरे पार्टीज जो हैं, चाहे वो यूनियन है ऑफ इंडिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, उनका तर्क भी सुने जाएंगे इसके ऊपर। उम्मीद ये लगती है, सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता को देखकर भी ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं और हमें यकीन है कि जल्द ही लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक चुनी हुई सरकार होगी।